परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की प्रियात्मन। कल दान पर्व अक्षय तृतीया से हमने जिनमाड़ी का इष्टोपदेश का मंगलाचरण जाना था। जो इष्टोपदेश का मंगलाचरण है वह हमारा और भव्य आत्माओं का मंगल करने वाला हो, इस भावना से हमने मंगल सूत्र का उद्घाटन किया। प्रिय आत्मन, हमने भारत देश में देखा कि जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं, जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, उनके पतिव्रत या सौभाग्य को दर्शाने वाला उनके गले में मंगल सूत्र होता है। यहाँ की माताएं पतिव्रता हैं अंकल जी, यहाँ की माताएं पतिव्रता हैं। तो पतिव्रता की सूचक या हमें उनके सौभाग्य की सूचना किससे मिलती है? माताओं, आपके सौभाग्य की सूचना आपका मंगल सूत्र होता है। यदि गले में मंगल सूत्र है तो सौभाग्यवती। प्रिय आत्मन, भारत देश में महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं कि पुरुष भी पहनते हैं? महिलाएं बस पहनती हैं, पुरुष नहीं पहनते। पुरुष भी पहनते हैं ना? अच्छा, आपकी मान्यता ऐसी है कि जो महिला का वक्त वह मंगलसूत्र पहने, जो पुरुष का वक्त वह महिला मंगलसूत्र पहने। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जैन धर्म में मंगलसूत्र 45 दिन का जब बालक या बालिका होती है, जब बालक या बालिका का जन्म हुआ, मंदिर जाने की योग्यता प्राप्त हुई, उसी दिन मंगलसूत्र धारण करा दिया जाता है। उसी दिन मंगलसूत्र पहना दिया जाता है। बेटा, आपने मंगलसूत्र धारण किया? आपने मंगलसूत्र पहन लिया? आपके गले में नहीं है। दादाजी, आपने मंगलसूत्र पहना? जनेऊ पहने पर मंगलसूत्र नहीं पहना। अंकल जी, आपने पहना मंगलसूत्र? नहीं पहना। बड़ी सोचने की बात है, कैसे भारतीय लोग हैं। तो डबला टीका में पूज्य आचार्य भगवंत पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने एवं धवला की टीकाकार गुणनंदी आचार्य ने कहा कि प्रत्येक प्राणी को बाल से लेकर वृद्ध तक जितने भी प्राणी हैं सबको मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। मंगलसूत्र भले ही सामान्य दृष्टि से सौभाग्य की सूचना देता है, लेकिन जिसने भी एक बार भी
अपने कंठ में मंगल सूत्र को धारण कर लिया, वह परम सौभाग्यशाली होता है। प्रिय आत्मन, एक स्वान ने जीवंधर कुमार से मंगल सूत्र सुना था। एक स्वान ने मरते समय जीवंधर कुमार से मंगल सूत्रों को सुना था। उस जीव ने मंगल सूत्र को अपने आत्म प्रदेश में धारण किया। अपने आत्म प्रदेश में धारण करने के बाद जब उसका मरण हुआ तो कहाँ गया? वह जीव स्वर्ग की ओर गमन कर गया। मंगल सूत्र का मतलब ये नहीं होता कि एक मोतियों की माला पिरोली, उसे गले में धारण कर लिया तो यह मंगल सूत्र हो गया। मंगल सूत्र का मतलब जो जिनवर ने कहा, गणधर ने झेला, उसके बाद जिनवाड़ी रूप में प्रतिपादित हुआ। जिनवाड़ी में आगम ग्रंथों में जो सूत्र लिखे होते हैं वह मंगल सूत्र कहलाते हैं। बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जन्म के 45 दिन बाद जब आप मंदिर आए थे, आपका को जिनेंद्र देव का दर्शन हुआ और साथ में मां ने आपको मंगल सूत्र प्रदान किया। वह मंगल सूत्र क्या था? नहीं पता? चिक्की भैया नहीं पता? आपकी मम्मी नहीं आई अभी? तो मम्मी आ जाए तो मम्मी से पूछना, मम्मी आपने मुझे मंगलसूत्र पहनाया कि नहीं पहनाया? मोहित, पहनाया कि नहीं पहना, ये पूछना। तो मम्मी कहेगी, बेटा जब तू 45 दिन का हुआ था तब मैंने तुम्हारे कानों में मंगलसूत्र पहनाया था, गले में तो नहीं पहनाया, लेकिन कानों में अवश्य पहनाया था। वह मंगलसूत्र था। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आईरियाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोए सव्य साहुड़म। द्रव्य मंगलसूत्र हमारा कल्याण करे अथवा ना करे, लेकिन जो जिनवाड़ी में मंगलसूत्र होते हैं वह हमारा अवश्य ही कल्याण करने वाले होते हैं, हमारे सौभाग्य के सूत्र होते हैं। प्रिय आत्मन, कल हमने इष्टोपदेश के मंगलाचरण के माध्यम से परमात्मा को नमस्कार किया। हमारे जो आगम ग्रंथ पूर्व में हमें पढ़ने मिले तो वह गद्य रूप में नहीं मिले, वह हमें पद्य रूप में मिले, कविता के रूप में मिले। तो जो ये हमारा इष्टोपदेश है वह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। आप यदि संस्कृत वाला आदि पुराण उठाते हैं, पद्म पुराण उठाते हैं, महापुराण हरिवंश आदि पुराण उठाते हैं, तो उनमें जो छंद है वही छंद इसमें भी है। अब अनुष्टुप छंद को पढ़ा कैसे जाता है? आपको अनुष्टुप छंद पढ़ना आता है? नहीं आता? तो उसके पढ़ने की विधि होती है। आप दर्शन पाठ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? जो दर्शन पाठ का छंद है वही छंद हमारा इष्टोपदेश में है। दर्शन पाठ कैसे पढ़ते हो? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। उसी प्रकार से हमने पढ़ा, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब हम इसको गा के पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय
नमोस्तु परमात्मने। दर्शन पाठ कैसे पढ़ोगे? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम स्वर्ग दोनों एक सा हुआ ना, दोनों की राग एक सी है। तो आपने जब दर्शन पाठ पढ़ लिया और इष्टोपदेश का मंगलाचरण किया, जब दोनों का छंद अनुष्टुप है, तो जो संस्कृत में आंटी जी सुबह की मम्मी बातें नहीं करियो, जो दर्शन पाठ का छंद है भाई कैसे लिखा दिया? क्योंकि संस्कृत में जो भी छंद लिखे जाते हैं वह छंद शास्त्र के नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई मात्रा कहीं जुड़ जाए, कोई अक्षर कहीं जुड़ जाए, बड़े नियम से लिखना पड़ता है। यदि नियम के अनुसार ना लिखें तो छंद भंग हो जाएगा और वाक्य नहीं बनेगा। तो जो संस्कृत में छंद लिखे जाते हैं, सभी छंद में एक छंद बनाने में 4 चरण उपयोग में आते हैं। कितने चरण? 4 चरण। तो जो ये अनुष्टुप छंद है उसमें 4 चरण हैं। चारों चरण में 8-8 अक्षर हैं। कितने कितने अक्षर हैं? 8-8। तो कैसे 8-8 अक्षर हुए? तो जो पूरे पूरे अक्षर हैं उनकी गिनती होगी, आधे आधे अक्षरों की गिनती नहीं होगी। तो अब पहले चरण में कौन कौन से अक्षर आएंगे? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, इसमें या पूरा है, सा आधा है और या पूरा है। सा को नहीं गिनेंगे, दोनों या को गिन लिए तो कितने वर्ण हो गए? 2। स्वयं, स्वयं में सा आधा है, बा पूरा है और या पूरा है, कितने अक्षर हो गए? 4। स्वभावाप्ति, स्वभावाप्ति में सा आधा है, वा पूरा है, भा पूरा है, वा पूरा है, पा आधा है और ता पूरा है। कितने अक्षर हो गए? 4 हो गए ना। 4 पूरा पूरा कौन का? वा, भा, वा और ता। 4 दूनी 8। इसी प्रकार से रभावे कृष्ण कर्मणा में भी 8 अक्षर हो गए। तस्मै संज्ञान रूपाए में भी कितने हो गए? 8 हो गए। नमोस्तु परमात्मने में भी 8 हो गए। अब जो इसका नियम है, तो पहला और तीसरा चरण जो है उसका अलग नियम है और जो दूसरा और चौथा चरण है उसका अलग नियम है। पहला चरण कौन सा था? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। तीसरा चरण तो कौन सा था? तस्मै संज्ञान रूपाए। इनकी रचना एक समान होगी। तो इनकी रचना एक समान होगी तो जो अनुष्टुप छंद है उसमें जो चारों चरण हैं, चारों चरण में जो पांचवा वर्ण है वह लघु लघु रहेगा। सुबह की मम्मी आप जगह चेंज कर दो। जो पांचवा वर्ण है वह लघु लघु रहेगा। तो यस्य स्वयं स्वभावाप्ति में 5वां वर्ण हमारा वा है। पहला चरण में बुआ 5वां वर्ण है, तो बुआ छोटा है। उसके बाद रभावे कृष्ण कर्मणा में ना, कृष्ण में जो ना है वह 5वां वर्ण है, तो वह कैसा रहेगा? लघु रहेगा, मतलब एक मात्रिक। यदि आपको लिख के बताते तो ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आज यदि लिखेंगे तो लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अनुष्टुप छंद के बारे में हम कल आपको समझा देंगे। तो जो हमारा इष्टोपदेश है वह पूज्य आचार्य भगवंत पूछपाद स्वामी ने लिखा है। आचार्य भगवंत पूछपाद स्वामी ब्राह्मण वर्ण के थे। ब्राह्मण धर्म को फॉलो करने वाले उनके माता पिता थे। एक बार की बात है, एक बार बारिश के दिन में एक सांप को मेंढक खाते हुए देखकर आचार्य भगवंत पूछपाद स्वामी को वैराग्य हो गया और बचपन में ही दीक्षा ले ली। इनके जो मामा जी थे उन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखी
पाणिनि व्याकरण करके इनकी व्याकरण है, उन्होंने ब्राह्मण धर्म को फॉलो किया। तो जो आज पाणिनि व्याकरण हमें पढ़ने को मिलती है वह इनके पूज्यपाद स्वामी के मामा के द्वारा लिखित पाणिनि व्याकरण है। पूज्यपाद स्वामी ने मन, वचन और काया की शुद्धि के लिए 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे। मन की शुद्धि यदि हमें करना है तो इष्टोपदेश और समाधि ग्रंथ पढ़ना होगा। वचन की सिद्धि करना है तो हमें पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में व्याकरण लिखी, उसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण। जैनेन्द्र व्याकरण से हम वचन शुद्धि सीख सकते हैं और काय शुद्धि के लिए इन्होंने चिकित्सा शास्त्र लिखा है। उसके बाद लक्षण शास्त्र के रूप में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी है। और उसके साथ ही भक्ति शास्त्र में इन्होंने 9 भक्तियाँ लिखी, जो संस्कृत वाली सिद्ध भक्ति है, चैत्य भक्ति है और आदि आदि जो भक्तियाँ हैं वो लिखी। इनकी शांति भक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त है। एक बार पूज्य आचार्य भगवान की आंखों की रोशनी चली गई। अब यदि किन्हीं मुनिराज की आंखों की रोशनी चली जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, तो क्या वह रास्ते में चल सकते हैं? माता जी इस पर बैठ जाओ। वह ना तो विचरण कर सकते हैं ना ही आहार कर सकते हैं। जब उनके आंखों की रोशनी चली गई, जब उनके आंखों की रोशनी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय पूज्यपाद आचार्य ने एक भक्ति लिखी जिसका नाम शांति भक्ति है। जैसे ही शांति भक्ति लिखने बैठे और 5वां काव्य गाया, तो 5वां काव्य को गाते ही आचार्य भगवंत की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। उसका चमत्कार वर्तमान में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे माता जी महाराज जी बीमार हो जाते हैं जब, तो शांति भक्ति का पाठ करते हैं। शांति भक्ति के पाठ के प्रभाव से उनके रोग दूर होते हैं और उन्हें शांति मिलती है। इसका प्रैक्टिकल आचार्य विमर्श सागर जी, जिन्होंने जीवन पानी की बूंद भजन लिखा है, उन्होंने किया था, जिससे उनके संग में बहुत से माता जी महाराज जी एवं ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी लोग निरोग हुए हैं। तो इसका यूज आप लोग भक्ति शास्त्र में कर सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे पढ़ गए हम इष्टोपदेश, लेकिन महाराज पूज्यपाद स्वामी के बारे में बता रहे हैं। जब तक कर्ता का बहुमान ना रखा जाए या फिर लिखने वाले की विशेषता ना बताई जाए, तब तक ग्रंथ का बहुमान हमारे अंदर नहीं आता। जैसे कि हम भक्तांबर के बारे में आपको बताएं, भक्तांबर एक महान ग्रंथ है, उसको मानतुंग ने लिखा, आचार्य भगवान, लेकिन आपको उसकी महिमा नहीं आएगी। लेकिन जब उसकी महिमा का बखान किया जाए कि भक्तांबर के पाठ से ऐसा ऐसा होता है, तो आप फिर उसको बहुत अच्छे से श्रद्धा से पढ़ोगे। यदि श्रुत की महिमा ना बताई जाती, मानतुंग की विशेषता ना बताई जाती, तो क्या महिमा आप लोग अच्छे से पढ़ते? नहीं पढ़ते। उसी प्रकार से हमने जब यहाँ पूज्यपाद की रचना, पूज्यपाद स्वामी के बारे में बता दिया आपको, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अब फिर प्रश्न आता है कि महाराज आपने पूज्यपाद स्वामी के बारे में बता दिया, मंगलाचरण के बारे में बता दिया, तो आप यह भी बता दीजिए कि इष्टोपदेश कितना बड़ा ग्रंथ है। तो इष्टोपदेश में सिर्फ 51 कारिकाएं हैं, गाथाएं हैं। यह भी पता चल गया, तो आप यह बता दो कि हम ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा मंगलाचरण 3 बार होता है। एक ग्रंथ के प्रारंभ में होता है, एक ग्रंथ के मध्य में होता है और एक ग्रंथ की समाप्ति के समय मंगलाचरण होता है। तो आपने ऐसा सुना होगा कि ग्रंथ के प्रारंभ में तो मंगलाचरण होता है, वह तो समझ में आता है। और यह भी समझ में आता है कि जो हम सभा आदि कर रहे हैं भाई निर्विघ्न रूप से हो, इसलिए प्रारंभ में हमने मंगलाचरण कर लिया। अब मध्य में मंगलाचरण क्यों करते हैं और लास्ट में क्यों करते हैं?
तो मध्य में मंगलाचरण इसलिए करते हैं, आई मंगलम करणे शिष्या लहु पार गया। मतलब जो प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है वह इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं या फिर जो हम ग्रंथ समझ रहे हैं उसमें शिष्य पारंगत हो, मतलब शिष्य को भली प्रकार से वही ग्रंथ समझ में आ जाए। और जो बीच में हम मंगलाचरण करते हैं कि इस ग्रंथ को करते समय पूर्ण करने के पहले कोई विघ्न ना आए, निर्विघ्न रूप से ये ग्रंथ पूरा हो जाए, इसलिए बीच वाला मंगलाचरण किया। उसके बाद जो अंतिम मंगलाचरण किया वह क्यों किया कि जो हमने विद्या प्राप्त की है उस विद्या का फल हमें प्राप्त हो, उस विद्या को का फल मुझे मोक्ष आदि प्राप्त हो। मतलब जो हमारे इष्टोपदेश ग्रंथ है वह अध्यात्म ग्रंथ है। अध्यात्म का मतलब हमें हमारी आत्मा से जोड़ना। तो यह ग्रंथ आपको आपकी आत्मा से जोड़ने वाला हो, इसलिए लास्ट में भी मंगलाचरण करेंगे। इस प्रकार से हमने मंगल के बारे में जाना। अब आपका समय पूरा हो चुका है। कल हम आगे अगले विषय के बारे में जानेंगे। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभू सागर जी महाराज की। तो आज आपको मंगल सूत्र के बारे में समझ में आया। मंगल सूत्र कौन कौन पहनता है? आप लोग भी पहनते हो ना। तो जो मंगल सूत्र आपने बचपन में पहना था, जो मंगल सूत्र आपने बचपन में धारण किया था, वह मंगल सूत्र सदा धारण किए रहना। उस मंगल सूत्र का सदा स्मरण करते रहना, जिससे मंगल सूत्र आपका कल्याण करने वाला होगा। जब एक त्रियंच का मंगल सूत्र के माध्यम से कल्याण हो सकता है तो आपका कल्याण अवश्य होगा।